क्या आपको पता है कि भारत ने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया के बड़े बड़े देश अब तक नहीं कर पाए। भारत ने अब नदी के नीचे भी मेट्रो चला दी है और नदी के ऊपर भी, यानी अब मेट्रो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि जल के अंदर भी दौड़ रही है और जल के ऊपर भी। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने एक साथ अंडर रिवर मेट्रो और वाटर मेट्रो को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिखाया है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, कौन कौन से शहरों में ये नई सुविधा दी जा रही है और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल अब दूसरे शहरों में लागू होगा। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारत की इस उपलब्धि पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किसी भी देश की लाइफलाइन मानी जाती है। हालांकि देश में लोगों और टेक्नोलॉजी का प्रभाव इन्हीं पर निर्भर करता है। बिना ट्रांसपोर्ट के सामान और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का देश की इकोनॉमी में भी अहम योगदान होता है। 1991 में भारत में उदारीकरण के बाद कैपिटल और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त उछाल आया है, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी तेजी से विकास हुआ है। पारंपरिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी विकसित हुआ है और मेट्रो रेल सेवाएं पहले ही कई शहरों में ऑपरेशन में आ गई हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए तो मेट्रो लाइफलाइन बन चुकी है और अब देश के अन्य शहरों में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में कोलकाता मेट्रो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जब से देश की पहली मेट्रो रेल सुरंग नदी के नीचे पूरी तरह से तैयार होगी और अब इस रूट पर मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी गई। इसी बीच भारत में पहली बार फ्लोटिंग मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होगी। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पानी के ऊपर चलने वाली मेट्रो की सौगात। ये मेट्रो सेवा एक बोट की तरह काम करती है जो पानी के ऊपर चलती है और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। भारत में ये सेवा सबसे पहले केरल के ऐतिहासिक शहर कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया है, जिससे कोची के आइलैंड्स को मुख्य भूमि में जोड़ने का एक नया और अनोखा तरीका सामने आया है। ये वाटर मेट्रो पूरी तरह से बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड बोट्स पर आधारित है, जो पर्यावरण के अनुकूल है और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराती है। इस वाटर मेट्रो को विशेष रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। इसमें लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी का उपयोग किया गया है, जिससे ये केवल 15 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो सके और एक बार चार्ज होने के बाद 26 से 27 चक्कर लगा सके। इस बैटरी की लाइफ 7 से 10 वर्षों तक हो सकती है। इसके अलावा इस मेट्रो में डीजल पावर जनरेटर बैकअप की भी उपलब्ध कराया गया है, जो बैटरी सिस्टम की किसी भी विफलता की स्थिति में संचालित रूप से अपना ऑपरेशन शुरू कर दे। इस वाटर मेट्रो की स्पीड 10 नॉटिकल माइल्स प्रति घंटे की, जिससे सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा में काफी कम समय लगता है। मेट्रो पूरी तरह एयर कंडीशन है और यात्रियों की सुविधा के लिए LIDT चार्जिंग पॉइंट और अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें कुल 100 यात्रियों की सफर करने की क्षमता है, जिससे 50 यात्री बैठ सकते हैं और 50 यात्री खड़े होकर या बैठकर सफर कर सकते हैं। ध्यान में रखते हुए हर सीट के नीचे लाइफ जैकेट भी रखे गए हैं। वाटर मेट्रो कोची के 10 प्रमुख आइलैंड को मुख्य भूमि से जोड़ती है, जिससे यात्रियों को बिना किसी ट्रैफिक जाम के अपनी मंजिल तक पहुंचने में आसानी हो रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 78 वाटर मेट्रो और 38 टर्मिनल बनाए गए हैं। पहले चरण में 12 किलोमीटर के 2 रूट बनाए गए हैं और फिलहाल इस सेवा को कोट से बिपिन टर्मिनल और बेटिला से कक्का नॉर्थ टर्मिनल की भी शुरू किया गया है। पूरी तरह ऑन ऑपरेशन होने के बाद अब इस मेट्रो में प्रतिदिन लगभग 34,000 लोग सफर कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये मेट्रो कुल 76 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही है और जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या आगे बढ़ाई जाएगी। कोची वाटर मेट्रो परियोजना एक पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक शहरों जल परिवहन प्रणाली है। इसके पूर्ण रूप से ऑपरेशन होने के बाद इसमें इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हर साल 16,500 टन की कमी आ रही है। इससे भारत के 2017 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य भी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस मेट्रो को कम आवाज और कम पानी के झटकों के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक बनी हुई है। इस पूरी परियोजना की लागत 137 करोड़ है और इसे केवल सरकार ने जर्मनी की वित्तीय सहायता से शुरू किया था।
कोची शहर के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक और ये पूरा शहर जल परिवहन प्रणाली पर काफी निर्भर करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ 90% निवासी नार्वो से यात्रा करते थे, लेकिन जैसे जैसे सड़कें और ब्रिज बने, लोग सड़क परिवहन की ओर शिफ्ट होने वर्तमान में यहाँ केवल 3% लोग जल परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब वाटर मेट्रो इस ट्रेंड को पूरी तरह से बदल चुका है। वाटर मेट्रो सेवा को कोची मेट्रो बस टर्मिनल, टैक्सी और अन्य ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को सिंगल टिकट नेटवर्क की सुविधा मिल रही है। इससे कोची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई पहचान मिली है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। कोची के आसपास कई ऐसे आइलैंड हैं जो अब तक पर्यटन की मुख्य धारा से कटे हुए थे, लेकिन अब इस दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बन चुके हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त लाभ। भारत में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, चाहे वह सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हो या फिर फेरी हो या रोपवे, हर जगह हिसाब से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। जम्मू, श्रीनगर और गोरखपुर जैसे छोटे शहरों में भी लाइट मेट्रो शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक और तेलंगाना के वारंगल में रिबल मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमारे देश में लगातार ऐसा काम हो रहा है और तरक्की कर रहा है। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।